कभी सोचा है कि जनरल नॉलेज के ये जो अलग अलग फैक्ट्स होते हैं वो असल में एक दूसरे से कैसे जुड़े हो सकते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं। हम इतिहास, विज्ञान और भूगोल से कुछ मजेदार टुकड़े उठाएंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी और काफी हैरान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। तो आज की पहेली ये है, एक पुरानी भारतीय कविता, हाइड्रोजन बॉम्ब और अर्जेंटीना के बड़े बड़े घास के मैदान, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल बेतुका लगता है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि हम इस पहेली के हर टुकड़े को एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन शानदार दिमागों से जिनके आइडियाज ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। स्क्रीन पर देखिए, दो बहुत पावरफुल दिमाग हैं, लेकिन उनके काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एडम स्मिथ, जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखकर दुनिया को सिखाया कि पैसा और संपत्ति कैसे काम करती हैं, और दूसरी तरफ है एडवर्ड टेलर, जिन्हें हाइड्रोजन बम का जनक माना जाता है। एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, एक बनाने वाला और एक मिटाने वाला। अब बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई की आग में घी का काम किया, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से ये बताया कि कैसे ब्रिटिश राज धीरे धीरे सिस्टम से भारत का पैसा और संसाधन खोखला कर रहा था। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं थी, ये आजादी के लिए एक बहुत बड़ी आवाज थी। देखिए, जैसे आइडियाज में ताकत होती है वैसे ही शब्दों में भी होती है। मिलिए बाण भट्ट से, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसे ग्रंथ लिखे। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि पुराने भारत की साहित्यिक शान का जीता जागता सबूत है। तो अब लोगों से आगे बढ़कर उन ऐतिहासिक पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। ये टाइमलाइन भारत के सफर की एक छोटी सी झलक है। जरा सोचिए, पुराने भारत में ग्रीक लोगों के सोने के सिक्कों से लेकर 19वीं सदी में लॉर्ड डलहौजी की उस पॉलिसी तक जिसने कई राज्यों का नक्शा ही बदल दिया। फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयब का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना और 1931 का मशहूर गांधी-इरविन पैक्ट, ये सब आजादी की तरफ बढ़ते भारत के मील के पत्थर थे। चलिए उस टाइमलाइन में से एक चीज को थोड़ा करीब से देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही विवादित पॉलिसी थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाएगा। झांसी, सतारा और नागपुर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और हाँ, इसी नीति ने 1857 के विद्रोह की आग को और भी भड़का दिया था। अच्छा, अब भारत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दुनिया के मंच पर देखते हैं कि ग्लोबल संस्थाएं और भूगोल आपस में कैसे जुड़े हैं। ये तारीख 7 अप्रैल, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ग्लोबल मतलब है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्या है? जी हाँ, 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है। वही संस्था जो पूरी दुनिया में लोगों की सेहत का ध्यान रखती है। सेहत से अब आते हैं पैसे पर। दुनिया की एक और बड़ी संस्था है वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसे 1944 में बनाया गया था। इसका मुख्य काम है दुनिया के विकासशील देशों को गरीबी से लड़ने में मदद करना। और अब आते हैं हमारी पहेली के ज्योग्राफिक यानी भौगोलिक टुकड़े पर। ये है दक्षिण अमेरिका के मशहूर पंपास। अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैले ये मीलों लंबे घास के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक हैं। तो अर्जेंटीना के घास के मैदानों से हम सफर करते हैं दुनिया के दूसरे कोने में, सुंडा स्ट्रेट तक। ये एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। ये पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक लाइफ लाइन जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया असल में व्यापार और भूगोल के धागों से कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए, इस वर्ल्ड टूर के बाद अब वापस भारत आते हैं और ये समझते हैं कि हमारे देश का शासन और अर्थव्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। भारत की संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की एक बड़ी अनोखी बात है। इसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट सीधे नॉमिनेट करते हैं। ये लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस से, जो देश के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना कीमती अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है ये नापना बहुत जरूरी होता है। भारत में पहले ये जिम्मेदारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO के पास थी। अब इस काम को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO देखता है।
ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक डेटा को और बेहतर तरीके से मैनेज करने की तरफ एक जरूरी कदम है। आर्थिक डेटा से लेकर आर्थिक प्लानिंग तक। दशकों तक प्लानिंग कमीशन भारत के विकास की धुरी रहा। इसे 1950 में बनाया गया था और इसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री ही होते थे। भारत के मशहूर 5 ईयर प्लान्स इसी ने बनाए थे। अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। तो उस पुरानी कविता, हाइड्रोजन बम और अर्जेंटीना के घास के मैदानों में क्या कॉमन है? शायद सीधा सीधा कोई जवाब नहीं, लेकिन असल में ये सभी इंसानी तजुर्बे के उस बड़े से ताने बाने का हिस्सा हैं। बाण भट्ट की कविता हमें क्रिएटिविटी की ताकत दिखाती है। टेलर का बम हमें तबाही की क्षमता की याद दिलाता है और पंपास हमें कुदरत की विशालता का एहसास कराते हैं। ये अलग अलग फैक्ट्स हमें दिखाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी जटिल, आपस में जुड़ी हुई और हैरत अंगेज है। सवाल ये है कि हमारे चारों ओर ऐसे और कौन से कनेक्शन हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।